बोले चंद्रमौली भगवान की जय। नमः पार्वती। आपकी तृतीय वर्ष रामलीला मैदान नगर सेक्टर क्या बोलते हैं यप में पुनः विशाल श्री शिव महापुराण कथा एवं राष्ट्र रक्षा आतंकवाद निवारण हेतु भारतीय शत्रुओं के विनाश हेतु सनातन शक्ति के जो विरोधी हैं उनके विनाश हेतु रुद्र भैरव महायज्ञ रुद्र यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो प्रातः काल 15 दिसंबर से 8 बजे से प्रारंभ होगा और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। शाम को शिव महापुराण की कथा शैव दर्शन के भाव को लेकर के हमारे सनातन में जैसे लोग छुआछूत की बात करते हैं या जो सनातन धर्म के विषय में कतई नहीं जानते हैं, जो हमारे सनातन के विरोधी हैं वो एक बात लेकर समाज में फैला देते हैं कि मनवाद के चक्कर को बोल करके सनातनियों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं। और लोग ये भूल जाते हैं जैसे घर में हमारे माता पिता, हमारे दादा और दादी, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे पूर्वज हमारे लिए प्रिय होते हैं। और जब तक उनका संरक्षण हमारे परिवार को मिलता है हमारा परिवार फलता और फूलता है। पर विधर्मी लोग ये चाहते हैं कि कैसे भी सनातन धर्म को जाति पात की भावना में ओत-प्रोत करके तोड़ दिया जाए और सब में जाति वनमस्ता फैला दी जाए। इसलिए सनातन के जो बुजुर्ग हैं, जिनको आचार्य कहते हैं, जिनको गुरु कहते हैं, अगर आपकी इन पर कृपा है तो आप फलेंगे फूलेंगे, ऐसा हमारा वैदिक सनातन जो सिद्धांत है उस क्रिया को लेकर के और राष्ट्र रक्षा को लेकर के विशाल शिव महापुराण की कथा का आयोजन होगा। और 14 तारीख को कलश यात्रा दोपहर 2 बजे महाकालेश्वर मंदिर सेक्टर F से प्रस्थान करेगी, जिसमें कम से कम 2000 माताओं की व्यवस्था समिति की तरफ से की जा रही है। और इस कथा के उपरांत मैं अपने गुरु से प्राप्त कुबेर का खजाना, सिद्ध खजाना समस्त कथा में उपस्थित हुए भक्तों को प्रदान करूंगा और उनको कुबेर रक्षा यंत्र में, भैरव रक्षा यंत्र जो यज्ञ में बनेगा उसका भी वितरण किया जाएगा। इसलिए समस्त नगरवासी सनातन धर्म के विद्या को जानने में उत्सुक लोग इस कथा कार्यक्रम में यज्ञ में सहभागिता करें और आप सब लोग भी उसमें उपस्थित हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा हमारी समिति का, जिसमें हमारी कथा अध्यक्ष बहन मधु यादव जी हैं, हमारे यजमान श्री सर्वेश तिवारी, सापत्ती सुमन तिवारी और हमारे कथा उपाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह हैं और हमारे मुख्य कथा व्यवस्थापक रंजना मिश्रा हैं। उन्नाव से जो हमारी कथा प्रत्येक 6 वर्षों से हो रही है उसके जो मुख्य आयोजक गण हैं और हमारे सनातन ट्रस्ट के पदाधिकारी गण हैं, उसमें हमारे संजय त्रिपाठी जी और हमारे साथ अजय अवस्थी जी, ये सब लोग भी यहाँ उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएंगे। इसमें वाटरप्रूफ पंडाल लगेगा और एक बहुत अच्छा समाचार ये है कि इस कथा में नित्य ही भंडारे का आयोजन होगा। घर से आए, यहाँ भोजन करें और कथा सुने और जाकर भोजन करके अपने घर जाएं। ऐसी दिव्य व्यवस्था हमारे समिति की ओर से किया जा रहा है। और इस कथा के संरक्षक, आपके मुख्य संरक्षक राजेश्वर सिंह जी हैं जो आपके विधायक हैं, और हमारे आलोक भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो और उनकी सारी टीम इसमें है। और कोई किसी का लखनऊ की जनता से क्या अपील? नहीं, ये हनी सिंह आए थे तो आप लोगों ने देखा कि माताओं और बहनों ने हनी सिंह हमसे
आपके विधायक जी कह रहे थे महाराज जी इतना लोगों ने परेशान कर दिया है वो पास के लिए, तो उन्होंने कहा महाराज जी देखिए कथा में कोई अपनी तरफ से फोन नहीं कर रहा है, और मगर हनी सिंह आए तो आप लोग एक ग्रंथ का नाम सुने होंगे जो आजकल बहुत प्रसिद्ध है, जो हमारे जगन्नाथपुरी के महात्मा के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कलयुग में जब प्रलय होगी तो कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। तो उसमें था कि सत्यम रजा तमा इति गुणा प्राकृत संभवा निबंधन्ति महाबाहो देह देनम अव्ययम। जो सत रज में रहेगा अर्थात जो भगवान की व्यवस्था में रहेगा वो प्रलय में बचेगा, है ना। अब भगवान की व्यवस्था क्या है? भगवान के निमित्त किए गए यज्ञ कर्म धर्म, और माया क्या है? तमोगुण क्या है? जैसे हनी सिंह आए, उनके डांस आए, वहां लड़कियां अधनंग होकर नृत्य कर रही हैं, वो समाज उसको देखना चाहता है, और जब उसको देखता है तो उसके घर में भी वही व्यवस्थाएं आती हैं। धर्मो रक्षति धर्मा, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बात कथा से घर में संस्कार जाते हैं। आप अपने बच्चों को लेकर बुलाने वाले तो आपके विधायक ही जी थे। नहीं विधायक देखिए, भगवान की तरफ से मदिरा भी भगवान ने ही जन्मी है, और भगवान ने दूध भी बनाया है, और भगवान कह रहे हैं अगर दूध पियोगे तो दूध वाला भगवान मिलेगा, और मदिरा पियोगे तो मदिरा वाला भगवान मिलेगा। ये तो भगवान की लीला है। भगवान ने ये 3 गुण बनाए हैं, और उसमें इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं, वो तो संसार में भिन्न भिन्न कलाएं हैं, उनका विरोध नहीं है, पर वहाँ गुण कौन से प्रतिभूत हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये बात आती है। समाज की दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं कि समाज अभी कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें कि हमें लगे कि हमारा ये फायदा है ना, और हम वहाँ जाएंगे तो डांस देखने को मिलेगा। मंडप के नीचे बैठ करके हम सब लोग उस परमात्मा की बात करेंगे और उसका चिंतन करेंगे। हनी सिंह की बात हमने इसलिए कही क्योंकि ये है ना, किसी से कहो कि भैया गलत रास्ते पे चलना है तो सब लोग जाने को तैयार हैं, अगर किसी से कहो सही रास्ते पे चलो तो आदमी कहेगा अरे सही रास्ते में कैसे चला जाए, कठिन है। कब से शुरू हो रही है आपकी 14 दिसंबर से ओंकारेश्वर मंदिर से महाकालेश्वर मंदिर सेक्टर F आसियाना से कलश यात्रा दोपहर 2 बजे निकलेगी भव्य गाजे बाजे के साथ, और 15 तारीख से रामलीला ग्राउंड में हिंद नगर में रामलीला ग्राउंड में कथा का प्रथम दिवस होगा, और उसमें सब हमारे अतिथिगण नगर के सम्मानित गण उपस्थित होंगे।